नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। ये वीडियो आज उस विषय पर आधारित है जिसके बारे में आज सुबह से हमारे पास लगातार बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। दरअसल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वेबसाइट्स और समाचार माध्यम जितने भी चल रहे हैं, यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे हैं, उनके बारे में एक गजट जारी किया है। गजट ये भारत सरकार का एक गजट होता है जिसके अंदर जो भी देश के अंदर नियम, दिशा निर्देश, कानून होते हैं उसका प्रकाशन होता है और वो जारी किया जाता है। इस गजट के अंदर कल बुधवार की बात है, शाम 6 बजे के लगभग गजट में ये आया कि जितने भी वेबसाइट्स चल रहे हैं जिनके ऊपर समाचार दिए जाते हैं और जो यूट्यूब्स हैं वो जो समाचार दे रहे हैं, उन सबको अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाया जाएगा। यानी कि अब तक जितना भी ये सब मामला था कि सब ओपन था, आपसे भी सवाल पूछा जाता था, आप कहाँ से आए, कवरेज करने के लिए चले आए हैं, आप कहीं से रजिस्टर्ड नहीं हैं, ये आपके लिए एक समस्या थी। लेकिन अभी ये दायरे में लाए हैं। ये ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन का कोई कानून आ गया है, कुछ दिशा निर्देश और शर्तें हैं जिनके अंतर्गत अब आपको काम करना होगा। वो दिशा निर्देश और शर्तें क्या होंगी ये अभी थोड़े समय के बाद क्लियर हो जाएगा, जल्द ही इस पर आ जाएगा। दरअसल मामला क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक केस गया था जो कि एक याचिका दायर हुई थी सुदर्शन टीवी के खिलाफ। उस वक्त केंद्र सरकार ने अपनी एक बताया कि हमारे पास ये कमी है कि हम जितने भी वेब माध्यम चल रहे हैं उन पर समाचार जो चलते हैं उनको ना तो नियमित कर सकते हैं, ना ही उनको जो है उनके लिए कोई दिशा निर्देश हैं, क्योंकि हमारे पास कोई टूल नहीं है। तो इसके बाद एक 10 सदस्यीय समिति गठित की गई जिसके अंदर जो है विभिन्न मंत्रालयों से लोग शामिल हुए, कुछ जर्नलिस्ट एसोसिएशन से भी लोग शामिल हुए और उन्होंने इसके ऊपर कुछ नियम और शर्तें बताए जिनके अंतर्गत अब आपको काम करना होगा। तो फिलहाल आपके लिए चिंता की बात ये नहीं है कि अब आपको अपना पूरा चैनल बंद करना है, शटर डाउन करना है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपको ये समझना होगा। इसके अंदर OTT प्लेटफॉर्म्स को भी लाया गया है। OTT प्लेटफॉर्म्स तो आप समझते ही हैं, जितने भी नेटफ्लिक्स हैं और अमेज़न प्राइम्स हैं या जितने दूसरे भी चैनल्स हैं जो चल रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म्स, उनके ऊपर इस तरह का कंटेंट आ जाता है जो कि कई बार बहुत ऑब्सीन होता है, देखने लायक नहीं होता, लेकिन सरकार उनको नियमित नहीं कर सकती। उसके ऊपर सरकार कोई भी अपना जो है रूल्स रेगुलेशन नहीं चला सकती। रीज़न ये है क्योंकि वो बाहर से विदेशों से उनका वो होता है, टेलीकास्ट होता है। हमारे देश में भले ही उनके प्रोग्राम्स बन रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिससे एक जुड़ा हुआ बहुत बड़ा व्यवसाय चलता है जिसमें हज़ारों लोग काम करते हैं, कई एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन हाउस चलता है। लेकिन जो ब्रॉडकास्टिंग के अधिकार हैं वो बाहर से हैं, तो उसको हमारी भारत सरकार अकेले रेगुलेट नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, उनके कंटेंट पर नज़र रख सकती है कि वो क्या कंटेंट हमारे देश के अंदर दे रहे हैं। अगर वो कंटेंट ऐसा दे रहे हैं जिससे कोई वैमनस्य फैलता है या फिर कोई समस्या हो रही है, तो वो ज़रूर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करेंगे। ठीक ऐसे ही है जैसे कि गूगल पर भी है। गूगल जो है नियंत्रित हमारे यहाँ से नहीं होता, मगर हम उसके कंटेंट पर ऑब्जेक्शन करते हैं भारत सरकार कि जैसे कई बार आपने सुना होगा कि नक्शे में जो है गूगल ने नक्शा जो दिखाया उसके अंदर सिक्किम को, चीन का हमारा भाग दिखा दिया गया, तो उस पर ऑब्जेक्शन होता है, तो उसको एडिट करना पड़ता है। ठीक अभी ऐसे ही OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को भी जो है उनको अगर ऑब्जेक्शन करेगी भारत सरकार तो उसको उन्हें रिमूव करना पड़ेगा या फिर उसको ब्लॉक करना पड़ेगा या कुछ उसके विषय में करना पड़ेगा। अब से पहले ये सब वो नहीं कर सकते थे क्योंकि ये किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत आता नहीं था। फिलहाल अब वेबसाइट पर आते हैं, यूट्यूब चैनल्स पर आते हैं। जो आप यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के माध्यम से समाचार देने का काम कर रहे हैं, उस पर ये एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में लगाम तो कसेगा, ये बात तो माननी पड़ेगी। जितने भी ओपनली चल रहे थे, बहुत सारी प्राइवेट वेबसाइट थी कंपनी के माध्यम से जो उद्योग आधार में रजिस्टर होकर सरकार के खिलाफ पूरी तरह से बोल रहे थे, एक तरीके से लामबंदी चल रही थी, वो पूरी तरह मुखर थे, सरकार की कड़ी आलोचनाएं करते थे। तो अब उनके ऊपर ये एक नियमावली आ सकती है, उनको रेगुलेट किया जा सकता है। अब वो सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आ गए हैं। तो ये एक अभी फ़िलहाल है कि आप इससे परेशान ना हो, जब तक कि आप अपना काम अपने सही नियम कायदों के अनुसार कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। रवि देखना होगा कि रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या सरकार करती है, क्या इनको रजिस्टर्ड भी करेगी।
क्योंकि रजिस्टर्ड जो है अगर उसको करना है तो वो गूगल वगैरह तो यूट्यूब चैनल तो रजिस्टर्ड कर नहीं सकती, लेकिन हाँ आपके नाम को करेगी, जो कि एक कंपनी की शेप में हो सकता है। और जब वो आप उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसकी क्या नियम और शर्तें होंगी, उसको लेकर हम जल्दी ही इस बात पर आपको बताएंगे कि वो क्या नियम और शर्तें हो सकती हैं। फ़िलहाल ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, ये बात क्लियर हो चुकी है, बाकायदा ये कोई अफवाह नहीं है। ये भारत सरकार ने गजट में नोटिफाई किया है कि जितने भी वेब आधारित समाचार चैनल हैं, अब वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। तो अगर आपको इसके विषय में कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, कोई अफवाहें उड़ रही हैं, तो आप इस वीडियो को देख के क्लियर कर सकते हैं या फिर आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं। आशा करते हैं कि अब इससे थोड़ा-सा आपको मानसिक तनाव कम हुआ होगा। चैनल बंद नहीं होने जा रहे हैं, आपको चलाते रहना है। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।